नमस्कार, मैं संदीप बिश्नोई एग्रीकल्चर फार्मर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैंने मेरे चैनल पर अजोला से संबंधित पहले भी बहुत से वीडियो डाले हैं और आज एक और वीडियो डाल रहा हूं। अजोला की मेरे पास 4 क्वालिटी है फिलहाल। एक लोकल है, एक पिनाटा, एक माइक्रोफिला, एक JUNWR29 है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ JUNWR29 सबसे पहले। तो ये जो क्वालिटी ये देखें आप, ये सबसे बेस्ट है और इसमें पोषक तत्व सबसे ज़्यादा है। जो चारों प्रकार की जो वैरायटी हैं वो सब देखने में एक जैसी हैं, कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं है। देखने में एक जैसी है, मैंने ये कहा, पोषक तत्वों का फर्क है। लगाने की जो विधि है वो सब में एक जैसी है, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। आपको गाँव में या सड़क किनारे जो पानी खड़ा रहता है उस खड्डे में भी आपको बहुत सा अजोला देखने को मिलेगा। वो लोकल वैरायटी है जो तकरीबन उसमें पोषक तत्व कम होते हैं, देखने में बिल्कुल अजोला जैसी होती है और वो वास्तव में ही अजोला है। ऐसी बात नहीं है कि वो अजोला नहीं है। अगर इस तरह का उसमें अगर पौधा है तो कुछ अजोला की तरह घास भी है, खरपतवार भी है जो पानी में फैल जाती है। तो मेरे पास मुख्य रूप से 4 वैरायटी है। ऑल ओवर इंडिया भेजने की अपने पास व्यवस्था है, पर दिक्कत यह है कि अजोला का सूखा सीड नहीं होता है, इसका सीड होता है हरा, यानी कि ये घास है, इसी को ही भेजना पड़ता है, ये मदर सीड होता है। तो भेजने की जो प्रक्रिया है वो ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन मान के चलो 1000 रुपये इसका खर्चा आ जाता है भेजने का। उसका कारण ये है कि इसको इंडियन पोस्ट ऑफिस लेता नहीं है, ना इसको रेलवे विभाग लेता है, यानी कि भेजना पड़ता है वो कोरियर या ट्रांसपोर्ट या बसों के माध्यम से भेजना पड़ता है। और तत्काल यानी कि लगभग ऑल ओवर इंडिया में मैं 50 घंटे में अजोला भिजवा सकता हूँ। और कहीं ऐसी दूर दराज की जगह तो ये मान के चलो तीसरे दिन 101% अजोला पहुँच जाएगा, यानी कि 3 दिन में अपने इसको अगर ट्रैवलिंग करवाते हैं अच्छे तरीके से पैकिंग करके तो प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर पैकिंग अपनी सही नहीं है तो अपना अजोला ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग अगर अमेज़ोन से मंगवाते हो तो अमेज़ोन से लेने पर आप उनसे कन्फर्म ये रखो कि अगर हमारा अजोला सक्सेस नहीं होता, हमारा कामयाब नहीं होता है तो हम पैसे आपको नहीं देंगे या आप इसे वापस ले लेंगे। गारंटी अगर अमेज़ोन लेता है तो आप अमेज़ोन से अजोला मंगवाएं, अन्यथा अमेज़ोन से बहुत से किसान धोखे में आ रहे हैं, क्योंकि अमेज़ोन वाले पैकिंग करके जो भेज रहे हैं उनको पैकिंग करके भेजने की व्यवस्था नहीं है उनके पास अच्छी, और उनका सीड ख़राब हो रहा है। मेरे पास किसानों के फ़ोन आ रहे हैं, सर हमने अमेज़ोन से बीज मंगवाया, हमारा बीज ख़राब हो गया, अब हम क्या करें। तो ऑप्शन यही है कि अब आपको दोबारा लेना पड़ेगा। और इसकी क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो इंडिया में 7-8 प्रकार की है, इसकी वैरायटी है। तो मेरे पास मुख्य रूप से 4 वैरायटी है, चारों वैरायटियों के अलग अलग रेट है। हालांकि चारों का जो खर्चा है वो एक जितना है, एक जैसा है, पर पोषक तत्वों का कम ज़्यादा है, फ़र्क है। इसलिए क्या है कि पैसे कम और ज़्यादा लिए जाते हैं। हालांकि मैं आपको अगर फ्री में दूँ तो समाज सेवा में इतनी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अभी कमज़ोर है, इसलिए मेरे को बेचना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ। अगर मैं अजोला ना बेच के अगर कॉल सेंटर भी जॉब करूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे को महीने के 10-15 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि मेरे को अगर पैसे कमाने हैं तो अजोला बेचना पड़ेगा और आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। एडवांस पेमेंट रहेगी, एडवांस पेमेंट पर ऑल ओवर इंडिया भेज देंगे। ये है अजोला, आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। ये देखें, इसे कहते हैं अजोला। जो ये है JUNWR29 है। जैसे ही आपके प्लांट में यूँ ज़्यादा हो जाता है, आपका काम ये है इस तरह से निकालना और इसको बाहर फेंक देना या अपने पशु को खिला देना, जिससे भी आपकी इच्छा रहे। तो अब हम आगे भी चलते हैं, मैं आपको दूसरा प्लांट भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सेकंड प्लांट है और यह अजोला है। जब खुला रहे और मौसम सही नहीं रहे तो इस तरह से अजोला लाल हो जाता है। तो ये जो लाल होने का कारण है, ये मुख्य कारण ये है कि इसको अपने गर्मी और सर्दी से नहीं बचा रहे हैं, इसलिए इस तरह से अजोला लाल हो जाता है, बस। बाकी इसमें कोई नहीं है प्रॉब्लम है। और ये देखें,
जो ये इसके नज़दीक में है वो बिल्कुल हरा है, क्योंकि इसको पौधे से सपोर्ट मिली है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल ओपन है। मैं आपको दिखा दूँ, ये आसमान है ऊपर है, इसलिए इसमें थोड़ा हरापन कम है। देखें, ये अज़ोला है, इसमें ये जो पत्ते गिर गए हैं बस यही बात है, बाकी बिल्कुल सही है। सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है वो ये है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। इसके अंदर नीचे ये देखें मिट्टी और गोबर डाल रखा है। ये बढ़िया उत्तम किस्म का अज़ोला है, और ये इनकी जड़ें होती हैं जो आप देख रहे हो ऊपर है। तो मेरा किसान साथियों से ये अनुरोध है कि जो इसका मुख्य कार्य है वो पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पशुओं का एक प्रकार से ये ड्राई फ्रूट है। पशु इससे अगर आप कंटिन्यू खिलाते हो तो आपका पशु रिपीट होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि एक बार जो ज्ञापन हो जाता है उसके बाद क्या पशु 15-20 दिन बाद दोबारा बोल जाता है, तो फिर उसको दोबारा अपने को या सीमन या कृत्रिम या प्राकृतिक गर्भाधान करवाना पड़ता है। तो ये अज़ोला अगर आप कंटिन्यू अगर अपने पशु को देते हो तो आपको किसी प्रकार का दोबारा कृत्रिम या गर्भाधान नहीं करवाना पड़ेगा, यानी कि एक बार आपने अपने पशु को सीमन रखवा दिया है तो दोबारा बारी बारी AII नहीं करवाना पड़ेगा। इससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे वीडियो में पहले भी मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेराइटीज़ दिखाई है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ फोर्थ वेराइटी। फोर्थ वेराइटी है ये फोर्थ वेराइटी है अज़ोला की। देखने में बिल्कुल उन जैसी है, मैं बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। देखने में उसी तरह की है, लगाने की भी कोई विशेष विधि नहीं है। नहर के पास जो नहर में जो पानी पड़ा उस पानी में मैंने इसको फेंक दिया और इसका उत्पादन ले रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा नज़दीक से। यह अज़ोला है, सभी एक जैसा है देखने में, सिर्फ लगाने में कोई फ़र्क नहीं है, देखने में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है सिर्फ पोषक तत्वों का। और ये जलीय घास है, इस पे आप ध्यान न दें क्योंकि इस वैरायटी को कोई नहीं लेता, इसलिए हमने इसको मुख्य रूप से नहीं लगाया, बिल्कुल सीधा यूं ही डाल दिया है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख रहे हो, भरी पड़ी है नहरी है। तो ये अगर वैरायटी कोई मुझसे मांग भी लेता है तो मेरे लिए देना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ से नहर में से उठा के सिर्फ उसको देना है। मेरे पास 4 क्वालिटी मैंने आपको बताई है वीडियो में। तो मुख्य जो क्वालिटी है वो JUNWR29 मेरी खुद की रिसर्च की हुई है। तो आप लें तो मुझसे लें तो अगर वही ले, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है, उसमें पोषक तत्व ज़्यादा है
और इसका मुख्य काम यह है कि ये पशुओं को बारी बारी ज्ञापन होने से बचाता है। यानी कि आपका पशु एक बार ज्ञापन हो गया तो आपको बारी बारी दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना सीड अगर आप मेरे हाथ में जो देख रहे हो, इतना सीड अगर आप ले लेते हो तो इससे आपका काम चल जाएगा। स्टार्टिंग आपके लिए इतनी बहुत है, ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है।